नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। कोविड को लेकर झारखंड से बाहर जाने वाली बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है और हमने खबरें दिखाई थी कि कैसे झारखंड से बिना इजाजत बिहार के लिए बस चल रही है। इस पर परिवहन सचिव की तरफ से डीटीओ को ऐसी बसों पर बस मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड से बिहार जाने वाली बस को डीटीओ के अधिकारियों के द्वारा पकड़ा गया है और देखिए कि ये बस जो है बिहार जा रही थी। यात्री पूरी तरह से भरकर जो है सवार होकर बिहार जाता है, जबकि बिहार की सेवाएं जो है पूरी तरह से बंद है। लेकिन गलत तरीके से जो है झारखंड से इंटर स्टेट बस सेवाएं अभी बंद है। झारखंड सरकार ने सिर्फ झारखंड में ही बस चलाने की अनुमति दी है कि झारखंड से झारखंड ही बस चले, झारखंड के विभिन्न जिलों में। लेकिन देखिए कि किस तरह से यात्री को बिहार ले जाया जा रहा था और डीटीओ के द्वारा एक अभियान कर रेड किया गया और इस रेड में जितने भी सवारी इस बस में बैठाकर जो है बिहार के बक्सर के पटना, डोभी, गया और विभिन्न जगहों के यात्री हैं। आप देखिए कि अब अधिकारियों के द्वारा जो है थाना ले जाया जा रहा है और डीटीओ भी है और साफ तौर पे जो कार्रवाई होगी बस मालिकों पर किया जाएगा। और देखिए कि अभी वक्त भी डीटीओ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रिंग रोड में ये पकड़ा गया है। सर, लगातार आप लोग अभियान चला रहे हैं, बस भी पकड़ा गया है, क्या कुछ है? नहीं, इस तरह की राज्य सरकार से आदेश है कि जो भी यात्रा है वो बिहार के लिए अभी बसें नहीं चलाई गई हैं। यहाँ के लिए जो है राज्य के अंदर बसें चलाई गई है और कोविड के संक्रमण के नियमों के आलोक में, और बिहार के लिए बसें नहीं जानी है। परमिट इनका अभी वैलिड नहीं है, तो ये अवैध तरीके से परिचालन कहीं कहीं से सूचना मिल रही थी। ये बसें मिली हैं, इनको यहाँ से कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं। जितने भी पैसेंजर थे सभी बिहार के थे? हाँ, ये इनके द्वारा पूछा गया तो वो लोग पटना जा रहे हैं, जैसा इनके द्वारा बताया गया। एक दो से पूछताछ की हमने तो क्या वो टिकट नहीं दिया इनको। अब इनका क्या कितनी कार्रवाई की जाए, क्या होगा सर? नहीं, कार्रवाई जो इसमें जो एमवी एक्ट में जो परमिशेबल है वही करेंगे हम लोग। ये थे डीटीओ, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अवैध तरीके से बस जो है वो यात्री को भरकर बिहार ले जाया जा रहा था और इनके खिलाफ जो एमवीआई एक्ट के तहत जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अब किया जाएगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डांस टीचर पर नशा खिलाकर नाबालिग लड़की से कई दिनों तक यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी के साथ आवेदन देने से पहले ही ये लोग झगड़ा कर चुके थे, इसलिए आरोपी कहीं निकल चुका है। लड़की जाएगी न्यायालय में, 164 का बयान हुआ, प्लस मेडिकल जांच भी हुआ, जो प्रोसेस प्रक्रिया है। झारखंड में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को लेकर झारखंड पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी जिले के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जहां डीजीपी ने जिले के सभी एसपी को साइबर अपराधियों को चिन्हित करने का आदेश दिया। साथ ही सभी जिलों से साइबर अपराधियों का डेटाबेस भी तैयार करने के आदेश दिए हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग एक नए सिरे से एक विस्तृत एडवाइजरी भी इशू करेंगे, जिसमें किस तरह के साइबर क्राइम ऑफ लेट ज़्यादा हो रहे हैं और उससे बचने के लिए पब्लिक को क्या करना चाहिए। वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी दोबारा बनाई जाएगी और विद इन अनदर 7-10 डेज वी विल रिलीज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली से रांची लौट चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली में उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई है और चुनाव जीतने की रणनीति बनी है। केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ओम माथुर और भूपेंद्र यादव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्रीय अध्यक्ष से मिले थे और फिर ओम प्रकाश माथुर जी से मिले और भूपेंद्र यादव जी से मिले और चुनाव के संदर्भ में ही बात हुई। दुमका का उपचुनाव है, बेरमो का उपचुनाव है। अब जो कुछ चर्चा करनी थी हम लोगों ने चर्चा कर चुके। चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे और प्रदेश के जो महासचिव है राज्यसभा के सदस्य शमीर उरांव जी, वो भी उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद अब हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शिक्षक बहाली को लेकर हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है।
तो हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। शिक्षक बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला हुआ है। परसों जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो शिक्षक बहाली का विषय आया है, इस विषय पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों की कर्ज माफी करने के चुनावी वादे को अब अमली जामा पहनाने का ठान लिया है। कृषि विभाग 2000 करोड़ की ऋण माफी का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गया है। 2000 करोड़ की कर्ज माफी इसी वित्तीय वर्ष में दी जा सकती है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार कृषि योजना भी बना रही है ताकि अन्नदाताओं की आर्थिक तंगी दूर की जा सके। अन्नदाताओं की आर्थिक तंगी होगी दूर। कोरोना काल में कर्ज माफी का इंतजार खत्म। 2000 करोड़ की कर्ज माफी का ब्लूप्रिंट तैयार। झारखंड के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी है। कर्ज माफी के इंतजार में जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। कोरोना के इस काल में झारखंड के किसान भले ही भारी मुसीबत में हैं, लेकिन अब किसानों की कर्ज माफी को हेमंत सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों को इसी वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ की ऋण माफी देगी। किसान ऋण माफी की जो बात हुई थी 2000 करोड़ की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शुरुआत है, ये चुनावी वर्ष नहीं है। और शुरुआत से ही बजट जैसे घोषित हुआ, हम कोरोना को भी लेकर आए, हम उससे भी जूझ रहे हैं, आज तक जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस राज्य की जनता को कि 2000 करोड़ रुपए का कुल ऋण माफी इसी वित्तीय वर्ष में हम करके दिखाएंगे। झारखंड में राज्य सरकार का फोकस कृषि और किसानों पर है। किसानों को पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार कृषि योजना बना रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों पर पुरजोर तरीके से फोकस किया है। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी सभी योजनाएं अंतिम चरण में हैं। इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं और अभी हम लोगों ने पुरजोर से कृषि विभाग में फोकस दिया हुआ है और हमारे अधिकतर जो लोग राज्य में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका कार्य योजना तैयार हो रहा है। वो सभी अंतिम चरण पर है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन कृषि योजना को लेकर प्लान बना रहे हैं। वो किसानों की कर्ज माफी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि विभाग ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गया है। जल्द ही इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। संसद में पास हुए कृषि बिल को लेकर अब झारखंड कांग्रेस आंदोलन की हुंकार भर रही है। 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी और सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी कृषि बिल की खामियों को उजागर करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। इतना ही नहीं, कृषि बिल को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। इसके तहत 28 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के मुताबिक 28 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जो राजभवन तक जाएगी और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को किसान विरोधी बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 10 तारीख को सम्मेलन रखेंगे, किसान सम्मेलन रखेंगे हम लोग। रांची में ही रखेंगे हम लोग। जगह का चयन कर रहे हैं, कहाँ कम से कम किसान की तरफ से डेलीगेट आएंगे, तो 500,000 लोगों को कम से कम बैठाने का सम्मेलन है इसमें, और उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे। इसके बाद हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। पूरे राज्य से दस्तखत करा के किसानों से
किसानों का इस बिल के, इस कानून के खिलाफ हम लोग दस्तखत कराएंगे। कृषि बिल को लेकर झारखंड कांग्रेस 28 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कृषि बिल के विरोध की बात कही। ये पूरी तरीके से देश हित के विरुद्ध है, इसीलिए कांग्रेस इसके विरुद्ध में सभी और समान विचारधारा की पार्टी के साथ मिलकर ये काले कानून के विरोध में हम संकनात कर रहे हैं। तो झारखंड में लागू नहीं करने देंगे आप? नहीं, बिल्कुल झारखंड में लागू भी नहीं होगा और हम झारखंड में इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। कृषि बिल का सिर्फ कांग्रेस ही विरोध नहीं कर रही है, बल्कि जेएमएम भी लगातार कृषि बिल के खिलाफ है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बिल को काला कानून करार दे रहे हैं। काला कानून यहाँ पर लाया गया। हम लोगों ने देखा था कृषि बिल में जो परंपराएं चली आ रही है कि कोई भी बिल पर, कोई भी कानून पर यदि किसी एक भी व्यक्ति का उसमें संशोधन होता है तो पार्लियामेंट में डिवीजन ऑफ वोट्स होता है। वहीं कृषि बिल पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह की दलील है कि किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आए हैं। विपक्ष के लोग जनता को बरगलाना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, किसानों को बरगलाना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रही है उसके शासन काल में 9-10 में भारत का कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपए का था। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी और केंद्र सरकार बिल के समर्थन में कई दलीलें दे रही है। अभिषेक और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया। रिम्स के कैली बंगले में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से नेताओं का चोरी छुपे मिलने का सिलसिला जारी है। आरोप है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी लालू यादव से इसी तरह मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो खुद बन्ना गुप्ता ने सफाई दी। इतना ही नहीं, जेल आईजी ने भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मुलाकात को जेल मैनुअल के उल्लंघन से इतर बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। लालू से मुलाकात पर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री, निरीक्षण करना मेरा काम। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकात का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लालू यादव से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। मुलाकात को बिहार चुनाव से जोड़कर बताया गया। आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चुपके चुपके लालू यादव से मुलाकात की है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ मेरी कोई बैठक नहीं हुई। रिम्स हमारा कैंपस है, हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे डॉक्टर वहां पर जाते हैं। मैं उस विभाग का मंत्री हूं और उस विभाग का सहकर्मी हूं। मेरा फर्ज बनता है जो साधन है उसका निरीक्षण करूंगा, कहां पर क्या कमी है और खामी है। लालू यादव से मिलना उद्देश्य नहीं था। संसाधन में कहीं कोई कमी नहीं है, ये जानना था। उद्देश्य लालू जी से मिलने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि हमारे संसाधन जो हैं वो संसाधन में कहीं जो है कोई कमी खामी तो नहीं है, उसकी जांच का। विपक्ष तो करिए कि आप वहाँ दरबार लगा रहे हैं। अब दरबार लगा रहे हैं तो विपक्ष का तो भाई लोगों का काम है कहना, तो अब क्या करें। अब उसके लिए तो ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर हम क्या करें, बंदिश थोड़ी लगा सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की रिम्स में लालू से मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेल मंत्री नहीं। पूरा बंगला जेल के रूप में नोटिफाइड है। बंगले में चुनाव को लेकर जो नाटक चल रहा है बंद होना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री है, जेल मंत्री नहीं है। और वो जो पूरा बंगला है वो जेल के रूप में नोटिफाइड है। तो ये चोर दरवाजे से जो लालू प्रसाद से मिलने का लोगों का सिलसिला, नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, ये बेहद दुखद है। और हमने तो कल गृह मंत्रालय से मांग की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, कि लालू जी को वापस जेल भेजा जाए और जो भी उनको चिकित्सा सुविधा है वो मुहैया कराया जाए। लेकिन इस बंगले में जो नाटक चल रहा है चुनाव को लेकर, वो बंद होना चाहिए। लालू यादव से मुलाकात पर जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने प्रतिक्रिया दी है। इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को हमने जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया है। लालू यादव के पास अगर भीड़ लग रही है तो वो जिला प्रशासन का काम है देखना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पूरे राज्य के हैं, रिम्स उनके अंदर में आता है,
जिस वार्ड में लालू यादव रह रहे हैं वो रिम्स का एक विंग है। केली बंगला को जेल में कभी तब्दील नहीं किया गया है। केली बंगला को रिम्स ने अपना स्पेशल वार्ड डिक्लेयर किया है। नहीं, ऐसा स्थिति है कि स्वास्थ्य मंत्री पूरे विभाग के और राज्य के वो है, रिम्स उनके अधीन है, और जिस वार्ड में माननीय लालू प्रसाद जी रह रहे हैं वो ये रिम्स का एक विंग है, स्पेशल वार्ड वो डिक्लेयर किया गया है। जेल में नहीं, जेल में कभी तब्दील नहीं किया गया केली बंगला को। केली बंगला जो है वो रिम्स ने अपने स्पेशल वार्ड में उसको डिक्लेयर किया है। मेरा जेल कभी वो नहीं रहा है। लालू यादव से इन दिनों मुलाकातियों का तांता लगा रहता है। स्वास्थ्य मंत्री का लालू से मिलने जाना भी सुर्खियां बटोर रहा है। रांची से अभिषेक के साथ चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।